हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम फटाफट से करने वाले हैं एमसीक्यूज फर्दर किसके कम्युनिकेशन के। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है अपना पेपर 1 के लिए और यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, ज्वाइन कीजिए और इस नंबर पे कॉल कीजिए। साउथ दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है, नियर हौसखास मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4। तो राइट आउटसाइड हौसखास मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कॉल करो। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। तो भाई कह रहा है कि क्लासरूम के अंदर जब कम्युनिकेट किया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है तो वहां पे कुछ चीजें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या कुछ चीजें एक पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ चीजें ना एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट का मतलब है कि कुछ चीज सुन रहा है ध्यान से और कुछ चीज नहीं सुन रहा ध्यान से, किसी चीज पे ध्यान दे रहा है, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा। तो भाई ये किसकी वजह से होता है? सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से। नहीं भाई, हम यहाँ परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सुनने की बात कर रहे हैं। किस चीज पे मैं ध्यान देने की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस क्या मेरा क्या आउटपुट आने वाला उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सिलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर्स, किससे मैं बात करूंगा किससे मैं बात नहीं करूंगा इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कि किससे मैं कम्युनिकेट करूंगा, किसको मैं अपना दोस्त बनाऊंगा, किससे मैं बात करूंगा, किसके साथ उठूंगा बैठूंगा, इसकी नहीं बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई कम्युनिकेट करा जा रहा है आपसे, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा रही है आपके साथ क्लास में। तो आप कोई चीज पे ध्यान दे रहे हो, कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी चीज पे नहीं ध्यान दे रहे, किसी चीज को नॉट एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिलेक्टिव मॉरलिटी, कि भाई किसी से तो मैं अच्छे से बात करूंगा, किसी से मैं बड़े बदतमीजी से बात करूंगा। मॉरलिटी मतलब यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो दिस इज नॉट आल्सो बीइंग टॉक्ड ओवर हियर। सेलेक्टिव अटेंशन इज द करेक्ट आंसर। मैं किस पे ध्यान देना चाहूंगा। अभी आप मेरी बात सुन रहे हो यूट्यूब वीडियो में, ठीक है? ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? अगर तो आप ध्यान से सुन रहे हो तब तो भैया यू आर एक्सेप्टिंग द कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। अगर आप नहीं ध्यान से सुन रहे, नॉन एक्सेप्टेंस, तो दिस इज व्हाट इट इज, ध्यान से सुनना। किस चीज पे मैं सुनूंगा, किस चीज को नहीं सुनूंगा, दैट इज व्हाट इज सिलेक्टिव अटेंशन। फटाफट से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भैया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज। तो भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिनको नहीं पता, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो भाई टू वे, दो तरफा। मैंने आपको कुछ बोला, आपने मेरे को कुछ बोला। मैंने सिर्फ बोल दिया नॉट एट ऑल इफेक्टिव, आपने कुछ बोल दिया, मैंने सुन लिया, सिर्फ नहीं चलेगा। दोनों को कम्युनिकेट करना है। मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलोगे, मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलोगे। दैट इज इफेक्टिव, तब समझ में आता है दैट इज इफेक्टिव। अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। नॉन अलाइनमेंट, मैं तो नहीं मानूंगा भाई जो आप बोलोगे, तो ये तो नहीं हो सकता नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब जो आपने बोला मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सुना नहीं, या मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं चला गया वहां से। दिस इज नॉट व्हाट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव में टू वे होना बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट होना जरूरी है। डोमिनेशन, कि भाई मैं दादागिरी करूंगा, मैं दादा हूं यहाँ का, मैं गुंडा हूं यहाँ का, आप मेरी को आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। डोमिनेट करूं मैं अगर आपको। नहीं भैया, ये भी नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पैसिविटी, पैसिविटी, पैसिविटी क्या होता है बच्चों, मैं बता दूं। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना किसी चीज में। मैंने आपको कुछ बोला, आपने मेरे को कमेंट्स में रिप्लाई किया कि सर यहाँ पे मुझे अच्छा लगा या मुझे ये लगा, आप बहुत अच्छे हो, ये है वो है जो भी। एक्टिव। पैसिव क्या होता है, आपने वीडियो भी देख ली, चुपचाप देख ली, चुपचाप नोट्स बना बनू के निकल लिए, बिना कुछ रिप्लाई दिए, बिना कुछ कम्युनिकेट किए, बिना लाइक बटन दबाए, बिना सब्सक्राइब किए, बिना शेयर किए, बिना कमेंट किए। तो वो हो जाएगा पैसिव। मतलब आपने सुना समझा हर चीज को, बट आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगेन यहाँ पे लैकिंग है टू वे कम्युनिकेशन, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इट। अंडरस्टैंडिंग, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपने उसको समझा, आपने अपनी तरफ से कम्युनिकेट भी किया, मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों को बोला देखो कितना बढ़िया चैनल है ये, देखो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। तो अंडरस्टैंड किया। देयर इट इज, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है। टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा। नॉन अलाइनमेंट में भी नहीं है, डोमिनेशन में भी नहीं है, पैसिविटी में भी नहीं है, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग में वेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, इट इज सेड टू बी दैट, क्या बिलीव किया जाता है, मोस्ट पीपल बिलीव, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कौन से मैसेज कर रहे हैं? एक तो वर्बल जो मैंने मुंह से बोला, और एक नॉन वर्बल जो मैंने मुंह से नहीं बोला। वर्बल मैंने मुंह से बोला, नॉन वर्बल मैंने मुंह से नहीं बोला, बट मैंने कुछ इशारा किया आपको, या कुछ आंखों ही आंखों में मैंने बताया आपको, या फिर गुस्से में मैं देख रहा था आपको,
तो दैट इज व्हाट इज नॉन वर्बल। लाइक मैंने, आपने मेरे से पूछा आपने होमवर्क किया है, मैंने क्या बोला, इसका क्या मतलब है, डन इट। ठीक है, तो ये हो गया नॉन वर्बल। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वर्बली आप कुछ बोल रहे हो, नॉन वर्बली आपका मैसेज जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और आंसर दे रहा है, तो आप किसको मानना पसंद करोगे, वर्बल मैसेज को या इनडिटर्मिनेंट। आप समझ ही नहीं आएगा ये करना क्या चाहता है, ये वर्बली तो कुछ बोल रहा है, नॉन वर्बली इसका बॉडी तो कुछ और बता रही है। वर्बल कम्युनिकेशन को मानोगे, नॉन वर्बल को मानोगे, एग्रेसिव मैसेज को मानोगे। एग्रेसिव क्या होता है कि गुस्से में या बहुत ज्यादा एग्रीविएट यानी कि बढ़ चढ़कर मैसेज दिया है या जानबूझ के गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, एग्रेसिव मैसेज तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेंट मैसेज, कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। घर में देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर हाउस। आपके पापा ने बोला, आपने लेट्स सपोज घर के अंदर क्या किया, कांच तोड़ दिया, कांच की प्लेट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लास की प्लेट जो आती है, जो मेहमान आते हैं तब हम स्पेशली निकालते हैं, उनको चमका चमका के रखते हैं। ठीक है, तो वो आप जा रहे थे, मेहमान आए थे, आपके हाथ से फिसल गई, टूट गई। पापा क्या बोलेंगे या मम्मी क्या बोलेंगे, शाबाश बेटा, वेरी गुड, यही बोलेंगे ना। तो उनका सच में मतलब है कि शाबाश बेटा, या वो गुस्से में बोल रहे हैं आपको। वर्बली जो उन्होंने बोला वो सच है कि भाई बढ़िया काम कर दिया आपने तो प्लेट तोड़ दी, या फिर गुस्से में जो बोल रहे हैं जिस तरीके से, शाबाश। नॉन वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल मैसेज इज द मोर इंपॉर्टेंट। वर्बल वाले पे हम नहीं रिलाई करेंगे, नॉन वर्बल पे हम रिलाई करेंगे कि भैया पापा की आंखें तो गुस्से में थी, बोल तो शाबाश रहे थे। तो भाई क्या हो गया, ये नॉन वर्बल मैसेज पे मैं रिलायंट हूं, मैं ज्यादा डिपेंडेंट हूं। थैंक यू सो मच मैन, अगर आप यहां तक बने हुए थे तो इट्स वेरी गुड फॉर यू कि आप बहुत कम लोगों में हो जो यहां तक पहुंचे हैं, और उन्हीं कम लोगों में हो जो नेट निकालने वाले हैं। ठीक है, जो स्किप करके चले गए उनका नेट भी नहीं निकलने वाला, डोंट वरी, आप यहां तक थे तो आपका निकलेगा गारंटीड। आपके अंदर पेशेंस है और चीजें निकलती है पेशेंस से, ये नहीं कि जल्दी से स्किप कर करके वीडियो देख ली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, वील मीट इन द नेक्स्ट वन। एंड अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चाहते हो तो ये रहा आपके सामने नंबर, इस पे कॉल करना। थैंक यू सो मच।